प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट साया हुआ है जिसमें भारतीय मुसलमानों के लिए काफ़ी गंभीर जानकारी निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार में किस तरीके से मुसलमानों पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जब इस चीज़ को आप सुनेंगे जानेंगे तो यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा रिपोर्ट जो आया है इसके पीछे सही है या गलत है या कोई साजिश है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार के सरदर्द को बढ़ाने वाला और मुसलमानों के सरदर्द को बढ़ाने वाला एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों, जिसको देखकर सोचकर यकीनन मुसलमान का रूह कांप उठेगा और मुसलमान एक बार सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो रिपोर्ट सामने आया है और जो वर्तमान में इस समय भारत में मुसलमानों की परिस्थिति बताई जा रही है, वो करीब करीब मिलता जुलता है और इस रिपोर्ट ने मुसलमानों की परेशानी बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट ने मुसलमानों के अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया है। वैसे में जब इस मुल्क में बीजेपी का शासन है और इस शासन के वक्त में जो मुसलमानों का वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर ये पूरा रिपोर्ट आया है। दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट हम आगे आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे। दोस्तों, भारत में जो मुसलमान हैं वो मुसलमान बाय चॉइस यानी अपनी मर्जी के मुताबिक हिंदुस्तान में रहे थे। जिस समय 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लोग अपनी चॉइस के अनुसार भारत और पाकिस्तान चले गए थे। बहुत सारे करोड़ों करोड़ मुसलमान अपनी चॉइस से पाकिस्तान को अपना मादरे वतन बनाया और वहीं उसी चॉइस की घड़ी में, उसी मर्जी की घड़ी में जब मुसलमानों के पास ये अख्तियार था, ये मौका था कि वो भी इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन जो गैरतमंद मुसलमान उस समय यहाँ पर थे उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया कि अगर हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे तो इसी मिट्टी में रहेंगे, अगर हम मरेंगे तो भी इसी मिट्टी में मरेंगे। हमारे पुरखों ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान दिया है, जान की आहुति दिया है, बलिदान दिया है। हमारी पुरखों की ये हड्डियां इसी मिट्टी में दफन हैं और हम किसी भी सूरत हाल में इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे। और उस समय दोस्तों, जो इस समय भारत के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को ठुकराकर हिंदुस्तान में रह गए, जबकि उनके पास एक ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान भी जा सकते थे। लेकिन उस समय का दौर कुछ और था। उस समय हिंदुस्तान भारत का भाईचारा कुछ और था और इस समय की परिस्थिति कुछ और बन गई है। दोस्तों, जो रिपोर्ट साया हो रहा है उसमें ये बताया गया है कि मुसलमानों के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। अटैक कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं ये भी सुन लीजिए दोस्तों। और ये गालिबन चिंता को तेज करने वाला, चिंता को बढ़ा देने वाला ये रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया जा रहा है। मुसलमानों को, अगर मुसलमान खुलकर अपनी बात को रखते हैं तो उनके ऊपर कुछ ऐसे तत्व हैं जो अटैक करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी मन की बात सही तरीके से रखने नहीं देते हैं और आज मुसलमान डर से ये बात कहने पे हिचकिचा रहे हैं। वहीं दोस्तों, आगे जो खबर सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि मॉब के द्वारा इस समय मोदी हुकूमत में मॉब लिंचिंग का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो बिल्कुल ही गलत है। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरी बात ये भी कही गई है कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लामिक संस्थाएं हैं उन इस्लामिक संस्थाओं के ऊपर सरकार का दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको हर तरीके से बंद करने, रोकने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी तरह के कुछ ऐसे और चौंका देने वाले मामलात सामने आए हैं इस रिपोर्ट में दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर इस हुकूमत में मॉब लिंचिंग बढ़ा है।
मुसलमानों के जो संस्थाएं हैं, मदरसा हैं और दूसरे इस्लामिक संस्थाएं, उनके ऊपर काफ़ी तरीके के प्रतिबंध भी आयद हुए हैं। और जो जिन चीज़ों का अंदेशा जताया गया है इस पूरी रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं सच होती, सही होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों, मुसलमानों के सरदर्द को बढ़ाने वाला एक रिपोर्ट साया हुआ है। आगे और जानकारी है तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, लगातार बने रहें इस वीडियो में। यानी दोस्तों, जिस मुल्क में कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की बात कही जाती थी और इस समय भी पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके का मोहब्बत हमारे मुल्क भारत में पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है और इस रिपोर्ट ने इस बात को और हवा दे दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक मुल्क की श्रेणी में आ गया है। और दोस्तों, ऐसे समय में जब इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ऐसे समय में जब एक प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री, हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हुकूमत है, लेकिन दोस्तों इसी मोदी हुकूमत में मुसलमानों के लिए इस देश को खतरनाक बताया जा रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। दोस्तों, ये मुल्क जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती थी, आज अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें आ रहे हैं जिसमें मुसलमानों को इस मुल्क के लिए मुसलमानों के लिए ये मुल्क सही नहीं बताया जा रहा है। दोस्तों, इस संदर्भ में गहन चिंतन विचार करने का मौका आ गया है कि आखिर ये परिस्थिति बनी कैसे और कैसे इस तरह के जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, जहां हिंदुस्तान को एक कौम के लिए, एक धर्म के लिए सही नहीं बताया जा रहा है। ये अपने आप में चिंता का विषय है दोस्तों, और भारतीय संस्कृति को इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। और भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाने में वो उद्दंड लोग हैं जो कभी जानवरों के नाम पर मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि उनको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो कहीं नारा लगाने के लिए, तो कहीं जबरन मुसलमानों के ऊपर इस तरीके के चीज़ थोपे जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं थोपे जा रहे थे। उम्मीद करेंगे कि सरकार इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देगी और जो आने वाला वक्त होगा भारत के लिए सुनहरा वक्त होगा, मुसलमानों के लिए सुनहरा वक्त होगा। भारत में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग अच्छी तरीके से जीवन बसर कर सकेंगे और सबको एक समान शक्तियाँ प्राप्त होगी इस मुल्क भारत में। लेकिन दोस्तों, अभी जो रिपोर्ट है मोदी हुकूमत में भारत मुसलमानों के लिए काफ़ी खतरा बताया जा रहा है, इसको सरकार धोना चाहेगी। शुक्रिया, आदाब।